गांधी जयंती के अवसर पर पूरी दुनिया और भारत इस अवसर को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। ये 151st बर्थ एनिवर्सरी है महात्मा गांधी का, जहां पर कई सारे इवेंट्स प्लान हो रहे हैं। न केवल भारतीय सरकार कर रही है, काफी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज भी कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कई अलग अलग देशों से इस मुद्दे पर बात करने के लिए। गौरव सावंत जुड़ रहे हैं दिल्ली से, प्रतीक्षा गिरदियाल जुड़ रही हैं अमेरिका से, और लवीना टंडन हमारे साथ जुड़ रही हैं ब्रिटेन से। गौरव, आपसे शुरू करते हैं। मोदी सरकार के लिए ये बहुत ही अहम साल था, क्योंकि 150वीं सालगिरह थी। 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पे बड़े सारे इवेंट्स प्लान किए थे भारतीय सरकार ने। इस बारी क्या प्लान है मोदी सरकार? महात्मा का जीवन किस तरह से आज भी हम लोगों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, प्रेरणादायक है, जितना स्वतंत्रता संग्राम के दौरान था। यह संदेश है भारत सरकार का पूरे विश्व के लिए। महात्मा गांधी ने न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया और अपने जीवन से प्रभावित किया। उनका जीवन ही उनकी सीख है। तो भारत सरकार उसी संदेश को आज वो कितना महत्वपूर्ण है विश्व के लिए, यह संदेश लेकर जा रही है। एक छोटा सा उदाहरण, पर्यावरण एनवायरमेंट कितना महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। तो मैडागास्कर में जैसा जो हमारा दूतावास है, वो पूरी तरह से 100% सोलर एनर्जी पर जा रहा है। और ये एक संदेश है, न केवल हमारा दूतावास बल्कि वहां की सरकार और वहां के लोग जुड़ेंगे इस इवेंट पर। पहली बात। दूसरी बात, गांधी कथा का आयोजन होगा। ये तो मैडागास्कर की बात हुई। हम आपको यूरोप लेके चलते हैं, लवीना हमें विस्तार से बताएंगी। लेकिन एक छोटा सा उदाहरण, अगर हम नेदरलैंड्स की बात करें तो जहां जहां महात्मा गांधी की स्टैच्यू है, द हेग में है, एम्स्टरडैम में है, न केवल उस पर माल्यार्पण होगा बल्कि महात्मा का संदेश आज के युग में कितना महत्वपूर्ण है। सत्य और अहिंसा। उन्होंने स्वतंत्रता पाई। हमको जिन जिन चीजों से स्वतंत्रता चाहिए उसको पाने में किस तरह हम सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाए, ये संदेश दूतावास भी और महात्मा गांधी से जुड़े लोग भी देंगे। गीता, आपके पास वापस आएंगे। अहिंसा की आप बात कर रहे हैं, किस तरीके से माहौल बदल गया है, क्या आज की जनरेशन उतना इंपॉर्टेंस देती है अहिंसा को या नहीं, उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन अगर प्रतीक्षा के पास जाए, आपने गोइंग सोलर की बात की कि एक दूतावास है मैडागास्कर में जो कंप्लीटली सोलर हो गया। लेकिन पहल अगर हम कहे जिस दूतावास ने की थी, वो था हमारे परमानेंट मिशन इन न्यूयॉर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अकबरुद्दीन के अंडर सोलर हो गया था। और दूतावास ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस का जो बिल्डिंग है उसमें भी एक बहुत मेजर पार्ट जिसको सोलर करने में भारत की सरकार ने मदद की थी, वो पिछले साल हुआ था, एक 150th बर्थ एनिवर्सरी में। प्रतीक्षा, इस साल भी संयुक्त राष्ट्र में हमें पता है कोविड को लेकर कई सारे सेलिब्रेशन जो नहीं होने वाले हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स होंगे जो संयुक्त राष्ट्र भी करेगा, और ऐसे कई सारे अरेंजमेंट्स होंगे जो हमारे जो दूतावास वॉशिंगटन डीसी में है वो भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने वाला है, चाहे वर्चुअली सही। जी गीता, इस साल कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से सब कुछ उथल पुथल हो गया है। तो 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र में। तो इस साल भी यही प्लान है कि भारतीय दूतावास और संयुक्त राष्ट्र मिलकर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस एक मैसेज देंगे इस दिवस पर, जिसमें संभावना है कि वो गांधी जी की अहिंसा और सत्य के मूल्यों की बात करेंगे और बताएंगे कि आज के समय में ये वैल्यूज और भी कितना ज्यादा मायने रखती हैं, स्पेशली कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, जबकि सब कुछ उथल पुथल हुआ पड़ा है। देखिए, ये तो सब जानते ही हैं कि गांधी जी के जो मूल्य थे वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अलावा दुनिया में और भी जगह जो रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हैं
उन पे लागू किए गए थे, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला की एंटी अपार्थाइड मूवमेंट हो, जो कि रंग भेद के खिलाफ थी, लेकिन यहाँ अमेरिका में इसका खास महत्व है, यहाँ की जो सिविल राइट्स मूवमेंट है उसमें, क्योंकि उसके जो सबसे जाने माने नेता हैं, लीडर हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, कहा जाता है वो महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे और फॉलोअर थे प्रतीक्षा, फॉलोअर थे, नॉट जस्ट इम्प्रेस्ड बाय हिम लेकिन फॉलोड हिम टू द टी। चाहे वो अहिंसा की बात करें, चाहे वो जिन मूल्यों की और जिन आइडियोलॉजीज की आप बात कर रहे हैं उनकी बात करें। जी बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि ये दोनों कभी मिले नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी कभी अमेरिका आए नहीं और मार्टिन लूथर किंग जूनियर काफी युवा थे, मेरे ख्याल से 18 या 19 साल के थे जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई, लेकिन तब भी उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में सुना था, गांधी जी के प्रभाव के बारे में सुना था। तो 1959 में जब वो भारत गए तो वो काफी प्रभावित होके लौटे। वो वहां पर गांधी जी के परिवार से मिले, स्कॉलर्स, एकेडमिक से मिले, और उन्होंने अपने लेटर्स में ये कहा है कि उन्होंने नोटिस किया कि भारत के जो लोग हैं वो अमेरिका के अफ्रीकन अमेरिकन स्ट्रगल से काफी एम्पैथी रखते हैं, और स्पेशली जो दलित समुदाय है वो काफी एम्पैथी रखता था, क्योंकि दोनों एक ही तरह का स्ट्रगल एक तरह से देख रहे थे, जातिवाद के खिलाफ, रंग भेद के खिलाफ। तो जब वो वापस आए अमेरिका तो उन्होंने यही गांधी जी के जो मूल्य हैं वो यहाँ अमेरिका की सिविल राइट्स मूवमेंट पर लागू किए। जी लवीना, आपके पास आते हैं। आप जहां बैठी हैं वो बहुत ही यूनिक देश है। विंस्टन चर्चिल के नाक पे दम करके रखा था महात्मा गांधी ने। नेकेड फकीर, नंगे फकीर के नाम से विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को बुलाया था। इतना परेशान कर दिया था महात्मा गांधी ने ब्रिटेन की सरकार को, विंस्टन चर्चिल को। लेकिन आज अगर देखें, हर जगह महात्मा गांधी की मूर्तियां, स्पीचेस में महात्मा गांधी के रेफरेंसेस, और कहीं ना कहीं जो रिस्पेक्ट हम देखते हैं वो उस समय भी ब्रिटेन के लीडरशिप में महात्मा गांधी को लेकर थी। लेकिन आज जो हम जिस तरीके का पॉलिटिक्स देख रहे हैं, पोलराइजेशन देख रहे हैं, और जो वायलेंस हम देख रहे हैं, चाहे वो भारतीय दूतावास के अगेंस्ट हो, एलिमेंट्स, एंटी इंडिया एलिमेंट्स जो करते हैं, या फिर कोई ऐसा सवाल और डिसेंट की बात करें, तो काफी फर्क हो गया है जो पहले था और जो अब है उसमें। जी, मैं आपको बहुत ही यहाँ पे गजब तरह का सिनेरियो है लंदन में। एक तरफ आपका ब्लैक लाइफ मूवमेंट है, जिसके दौरान जो महात्मा गांधी की स्टैचू थी, जो विंस्टन चर्चिल के अभी भी पीछे है और तेज तर्रार नजरों से देख रही है, हालांकि विंस्टन चर्चिल उनकी तरफ नहीं देख रहे, जो वो कभी नहीं चाहते। तो उस स्टैच्यू को, गजब की बात है कि ब्लैक लाइफ मैटर्स की प्रोटेस्ट के दौरान दोनों स्टैच्यूज को वैंडलाइज किया गया, बिल्कुल, महात्मा गांधी की भी और चर्चिल की भी। लेकिन उसी दूसरी तरफ इस तरह के कई मूवमेंट यहाँ महात्मा गांधी के खिलाफ भी रहे हैं, लेकिन उतनी ही बड़ी तादाद में तो यहाँ पार्लियामेंट स्क्वायर में है, रसल स्क्वायर में है, लेस्टर में महात्मा गांधी की मूर्ति है, कई जगह पे है। वो यहाँ से पढ़े हुए हैं, यहाँ से मिडिल टेम्पल से उन्होंने अपना लॉ की डिग्री भी की है, तो बहुत लोगों ने आके उसे प्रोटेक्ट भी किया। लेकिन साथ में एक सबसे बड़ी गजब बात ये हुई, जिसका कि आप कहें सील ठोक के जो सील लग गई उस बात पर कि कितना उनका आज भी रेलेवेंस है, या उनकी जो बातें हैं उन पर आज भी लोग अमल करते हैं, और उनको, जैसे गौरव ने कहा, सीख है जीवन उनका, कि उनका एक चश्मा जो किसी एक बहुत ही बूढ़े आदमी के जेनरेशन से उनके परिवार में चला आ रहा था, उसको फ्राइडे नाइट उन्होंने ऐसे ही लेटर बॉक्स में रखा, आधा पर्दा वो गिरता हुआ। मंडे को, सोमवार के दिन जब ऑक्शन हाउस को मिला तो 15,000 पाउंड का कोशिश की जा रही थी उसको सेल करने की, हुआ 260,000 पाउंड्स। और उस एक चश्मे ने उस परिवार की जिंदगी बदल दी। जिस तरह की महात्मा गांधी ने कई लोगों की अपनी जीवन की विचारधारा को बदलते हुए दुनिया की विचारधारा को मोड़ दिया था, आज भी उसका ये रेलेवेंस है। और ये बायर जो था, हमने उनसे पूछा ऑफ द रिकॉर्ड कि ये बायर, क्योंकि सामने नहीं आना चाहते थे कोई भी, बिल्कुल, जो बायर था वो अमेरिकन था,
लेकिन कतार में बहुत से भारतीय, बहुत से विदेश के लोग, तो जस्ट एक छोटी सी चीज इस बात को दर्शाती है कि कितना इम्पैक्ट आज भी जिन मूल्यों के लिए गांधी जी खड़े थे उसका आज भी है, और उसका रेलेवेंस और उसको फॉलो करना आज तक कितना मुश्किल है। अगर मैं जल्दी से आपको एक चीज बता दूं कि एक नॉर्मल तौर पर यहाँ पर हाई कमीशन तो माल्यार्पण कल ही रहा है, लेकिन कोविड की वजह से एक पीस वॉक होने वाली थी, वो नहीं होगी, वो जूम पर अब होगी। एक दांडी मार्च की तरह एक पीस वॉक का आयोजन किया गया था, लेकिन एक व्यक्ति है जो पूरी दुनिया घूम रहे हैं 4 साल से पीस वॉक करते हुए, गांधी के मूल्यों को पूरी दुनिया में फैलाते हुए। लेकिन अब हम बहुत ज्यादा दूर आज के मुद्दों से भी नहीं जा सकते। सिर्फ इस बात से अंत करूंगी कि जस्टिस और इंसाफ की बात को लेकर यहाँ बहुत बड़ी कार रैली होने वाली है, सुशांत के लिए, जस्टिस के लिए। ठीक है, मुझे पता है कि गौरव आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, आपको निकलना है, आपके शो का वक्त हो गया है, तो इसलिए हम बस एक लास्ट राउंड कर लेते हैं आपके साथ, क्योंकि माहौल बदल गया है, वक्त बदल गया है। आपने हमें बताया आइडियोलॉजीज के बारे में महात्मा गांधी के, लेकिन क्या आज की जनरेशन, हम अहिंसा की बात कर रहे थे, क्या आज की जनरेशन गौरव उसको उतना ही मान, उतना ही इज्जत दे रही है या नहीं? अगर आप कोई भी प्रोटेस्ट देखें, जो प्रोटेस्ट हम जिस तरीके के प्रोटेस्ट से हम पले बड़े हैं, हमने सीखा है, वो नॉन वायलेंस अब रहा ही नहीं। अगर कोई महात्मा गांधी भी बोलता है और राइट्स की बात करता है, चाहे वो ब्लैक लाइव्स मैटर हो, चाहे किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट हो, कहीं ना कहीं वायलेंट होता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि हम महात्मा गांधी के इस नॉन वायलेंट आइडियोलॉजी से दूर हट रहे हैं, या ये इम्पॉसिबल ही हो गया है नॉन वायलेंट रहना इस जमाने में? महात्मा गांधी की सीख पहुंच नहीं पा रही है नई पीढ़ी तक, और यह दुर्भाग्य है। प्रयास यही हो रहा है कि महात्मा गांधी ने जो रास्ता दिखाया, आप ये सोचिए ना कि सत्य और अहिंसा का मार्ग, हालांकि नरम दल भी था, गरम दल भी था, भारतीय नौसेना में म्यूटनी भी हुई, इंडियन नेशनल आर्मी भी निकल कर आई, और उस जमाने में क्लेमेंट एटली कह भी चुके थे कि इससे ब्रिटिश सरकार घबरा गई थी। ब्रिटिश सरकार क्यों घबराई? महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़े तरीके से अंतरराष्ट्रीय ओपिनियन को भारत के पक्ष में किया। इसी तरह जो वायलेंट मूवमेंट था, या जो म्यूटनी थी, जो फ्रीडम स्ट्रगल था, उससे ब्रिटेन घबराया। तो ये सभी सीख आज के युग में भी आने की आवश्यकता है। ब्लैक लाइव्स मैटर पर इतना सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ब्लैक लाइव्स मैटर में क्या निकल कर आ रहा है? हिंसा निकल कर आ रही है, वायलेंस निकल कर आ रहा है, और वो जो मैसेज जाना चाहिए वो मैसेज निकलकर संभवतः इसीलिए नहीं आ पा रहा है। और महात्मा गांधी वही नमक सत्याग्रह से उन्होंने स्वतंत्रता का वो संदेश, एक बहुत छोटे से उदाहरण से, या दांडी मार्च से महात्मा गांधी ने वो बहुत बड़ा संदेश दिया, जिससे अंग्रेज हुकूमत उस जमाने की, जिसके लिए कहा जाता था कि जिसका सूर्योदय तो होता है लेकिन सूर्यास्त कहीं नहीं होता, वो सरकार हिलाकर रख दी थी महात्मा गांधी ने। और भारतीय फ्रीडम फाइटर्स ने, उसमें भगत सिंह भी शामिल है, इंडियन नेशनल आर्मी नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी शामिल है। ये संदेश आज के युग को भी जाने की आवश्यकता है। गीता जी बिल्कुल। प्रतीक्षा, आपके पास आते हैं, नॉन वायलेंस की बात करें, आप अमेरिका में हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर के जो प्रोटेस्ट है वो सबसे ज्यादा वहीं पे हो रहे हैं, लेकिन अगर जैसे गौरव ने कहा, जो नॉन वायलेंस जो वायलेंस हम देख रहे हैं अभी, जिस तरीके का हिंसा हम देख रहे हैं अभी, वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि जो जस्टिफिकेशन, जो जस्टिफाइड राइट्स है, जो जस्टिफाइड मूवमेंट है, उसको कहीं ना कहीं भटक गया है। वो मूवमेंट कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई नहीं कर पा सकते, क्योंकि हम वायलेंस को कंडोन नहीं कर सकते। जी गीता, आप सही कह रही है, लेकिन मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी कि आमतौर पर ब्लैक लाइव्स मैटर जो प्रोटेस्ट है उसकी फिलॉसफी भी अहिंसा ही है, उसकी नॉन वायलेंस ही है, और लार्जली ये प्रोटेस्ट पीसफुल ही रहे हैं। सिर्फ कहीं कहीं पर हिंसा की खबरें आई हैं, जहां पर पुलिस से तनाव बढ़ा है, या वैंडलिज्म या लूटने की खबरें आई हैं, लेकिन कोई डायरेक्ट इनका कनेक्शन हो ब्लैक लाइव मैटर्स के प्रदर्शनकारियों से, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये बात सही है, कहीं कहीं पर हिंसा हुई है, लेकिन फिलॉसफी में ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट जो है वो नॉन वायलेंट ही है, अहिंसा में ही उनका यकीन है। बल्कि जो सिविल राइट्स नेता थे 1960s के, वो ब्लैक लाइव्स मैटर के प्रदर्शनकारियों के साथ
खड़े हैं उनके समर्थन में, अभी भी हैं जो वेटरन्स हैं उस मूवमेंट के, वो पर उनको ये देख के दुख हो रहा है कि इतने दशकों के बाद भी क्यों रंगभेद के खिलाफ इन लोगों को बाहर आना पड़ रहा है, क्यों इनको नस्लवाद के खिलाफ आना पड़ रहा है, इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म, सिस्टेमिक रेसिज्म आज भी इतना बड़ा मुद्दा क्यों है। ये उनके लिए बड़े दुख की बात है। तो अब ये बात आपने सही कही कि इनडायरेक्टली इंस्पायर्ड है वो अहिंसा से, सिविल राइट्स मूवमेंट क्योंकि उससे इंस्पायर्ड थी, और ब्लैक लाइव मूवमेंट सिविल राइट्स मूवमेंट से इंस्पायर्ड है। और यहाँ पर मैं लाना चाहूंगी कमला हैरिस को, क्योंकि उनकी जो हेरिटेज है इंडियन है और जमैकन है। उनके पेरेंट्स जो हैं वो खुद कहती हैं कि उनके माता पिता सिविल राइट्स मूवमेंट के दौरान मिले, उनकी माँ इंडियन थी, भारतीय थी, लेकिन वो बहुत इंस्पायर्ड थी अफ्रीकन अमेरिकन स्ट्रगल से, तो वो सिविल राइट्स मूवमेंट में जाया करती थी, जो कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल और महात्मा गांधी की अहिंसा से इंस्पायर्ड था। बल्कि कमला हैरिस कहती हैं कि वो जो बहुत छोटी थी तो स्ट्रोलर में उनके पेरेंट्स उनको सिविल राइट्स प्रोटेस्ट में ले जाया करते थे। उनके जो ग्रैंडफादर थे नाना जी, वो सिविल सर्वेंट थे इंडिया में, लेकिन वो भी डेमोक्रेसी, सिविल राइट्स, इनकी बहुत बात करते थे, और इन चीजों से कमला हैरिस काफी प्रभावित हुई। तो एक तरह से अब इस जनरेशन, ये जो नई पीढ़ी है अमेरिकन लीडर्स की, कैसे उन तक भी ये प्रभाव चला आ रहा है, ये देखना काफी दिलचस्प है। लवीना अगर आपके पास आए फाइनली, बड़े ब्रीफली अगर आप बता सके, कहीं ना कहीं प्रतीक्षा सही है कि महात्मा गांधी गुजर गए, उनकी लड़ाई बस इस डिस्क्रिमिनेशन को लेकर थी, और अभी भी डिस्क्रिमिनेशन चलता आ रहा है, भेदभाव चलता आ रहा है, हम चाहे वो भारत के बाहर देखें या फिर भारत में देखें, डिस्क्रिमिनेशन इज अ प्रॉब्लम जो विच कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। और इसी को लेकर यहाँ पे ब्लैक लाइफ मैटर्स के साथ एक और मूवमेंट जो साथ में शुरू हुआ है, कि जो ब्रिटेन को बनाने में जिन एथनिक माइनॉरिटीज का हाथ है, उनको भी यहाँ के जो पब्लिक सिंबल्स हैं उनमें रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। तो जैसे कॉइनेज में तो ऋषि सुनाक जो चांसलर है इस वक्त, तो आप माने कि प्राइम मिनिस्टर के दाहिने और बाएं दोनों हाथ में भारतीय ओरिजिन के लोग, होम सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी दोनों ही बैठे हैं। तो उन्होंने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट दिया है, अपनी सहायता दी है, सहयोग दिया है, कि जिसमें महात्मा गांधी के ऊपर कॉइन्स या 20 पाउंड नोट या किसी भी कॉइनेज पर 20 पाउंड नोट, ऐसा कहा जा रहा है कि उनका ये प्रपोजल है। साथ में और भी जो एथनिक माइनॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, उनकी कंट्रीब्यूशन को इस तरह से, सिर्फ कॉइनेज में लाकर, नोट्स पर लाकर, ये इस तरह से। तो ये मूवमेंट अब शुरू हुआ है, और ये बस यूके की बात नहीं है लवीना, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड दिख रहा है। बांग्लादेश स्टैम्प्स जारी कर रहा है भारत के साथ मिलकर। कई ऐसे देश है जहां पे स्टैम्प्स है जिस पर महात्मा गांधी है। कई ऐसी जगह है जहां पर ऑनररी कॉइनेज, जैसे आपने कहा, वो बड़ी सारी सरकारों ने निकाली है। वो इसलिए है क्योंकि महात्मा गांधी भारत की प्रॉपर्टी नहीं रहे, वो अब सबके है, वो ग्लोबल है, वो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल लीडर है। और इसी के साथ हम इस कॉन्वर्सेशन को खत्म करते हैं, ये सोच के और इस होप से कि शायद आने वाली जनरेशन को महात्मा गांधी के आइडियोलॉजी और उनके फुटस्टेप्स पर चलना चाहिए, और जो नॉन वायलेंस की आइडियोलॉजी महात्मा गांधी जिसको लेकर चलते थे और जिसकी वजह से फ्रीडम स्ट्रगल में उनका इतना बड़ा हाथ था और सक्सेस मिला उन्हें, उस नॉन वायलेंस के धर्म, उस नॉन वायलेंस के आइडियोलॉजी को अपनाए यंग जनरेशन भी। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, प्रतीक्षा और लवीना हमारे साथ दुनिया तक में जुड़ने के लिए।